गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। आज जानेंगे इसके पार्ट के बारे में, कौन पार्ट का क्या काम है। तो मेरा पहला पार्ट है यहाँ पर बॉडी। तो बॉडी सब कि आप सब जानते हैं, किसी भी मशीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो बॉडी ही होता है। तो बॉडी का काम होता है अंदर का जो भी पार्ट है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये मेरा मशीन का बॉडी हो गया, यहाँ पर बोलते हैं शाफ्ट। ये शाफ्ट हो गया। इसका एक और होगा यहाँ पर बेस प्लेट। इसको क्या बोलेंगे? बेस प्लेट। तो ये मेरा बॉडी हो गया यहाँ पर। तो बॉडी इसी को भाग को बोलते हैं यहाँ पर, या तो बॉडी बोले या योग। अब इसके अंदर में क्या होगा कि हम देखते हैं यहाँ पोल शू का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोल बनाएंगे। ये पोल हो गया पहला पोल। एक और बना दे इधर से। अब इस पे क्या करेंगे, हम सब वाइंडिंग करेंगे। इस पर इधर भी वाइंडिंग हो गया। इसको क्या बोलेंगे? पोल। इसको बोलेंगे पोल शू। ये पोल हो गया, ये पोल शू। अब इससे क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग। अब इसके बीच में क्या करेंगे, एक हम आर्मेचर रखेंगे। क्या करेंगे? आर्मेचर। मुख्य दो पार्ट होता है, कौन कौन? स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर किसको बोलेंगे? जो स्थिर पार्ट होगा। मोटर का जो स्थिर पार्ट होगा उसको स्टेटर बोलेंगे, जो मूव करने वाला पार्ट होगा उसको रोटर बोलेंगे। तो इसमें देखिए इसका भाग क्या है, ये फील्ड वाला है, इसी को मेन फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, पोल और पोल शू। अब ये क्या होगा, इसमें जब हम सप्लाई देंगे यहाँ पर, इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा इसमें। तो आर्मेचर जो बनाते हैं हम सब, अभी इसमें ऐसे दिखाए हैं, तो आर्मेचर कुछ ऐसे होगा। ये इसका शाफ्ट होगा। क्या होगा? शाफ्ट। अब इसमें क्या होगा, एक स्लॉट बना होता है। अब इसमें जो स्लॉट होगा, तो जिसमें हम बाइंडिंग बैठाएंगे उसको बोलते हैं क्या? स्लॉट। जिसमें बाइंडिंग बैठाएंगे उसको स्लॉट बोलेंगे। और उसका एक उठा हुआ भाग होता है। तो ये उठा हुआ भाग होगा, ऐसे होगा ना। तो ये स्लॉट हो गया इसका। तो बाइंडिंग जो बैठाएंगे इसके स्लॉट में बैठाएंगे। और ये जो उठा हुआ भाग होगा, ये इसको बोलते हैं दांत। क्या बोलते हैं? दांत। अब जो बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग कैसा, इसमें माला की तरह ऐसे बाइंडिंग बनता है। ऐसे बहुत सारा कंडक्टर होता है जो इस पे आके बैठता है इस आर्मेचर पर। ऐसे बना देते, समझेंगे यहाँ पर स्लॉट है। हाँ, इसमें बाइंडिंग होगा। उसके बाद तो इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर बाइंडिंग। अगर इसमें हम बाइंडिंग ऐसे बैठा दे इस पर, इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर बाइंडिंग। क्या बोलेंगे? आर्मेचर बाइंडिंग। अब जब इसमें सप्लाई देंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम जानते हैं कि मैग्नेट का जो भी होता है, जैसे यहाँ पे बनाते हैं, तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट का सबसे ज्यादा जो वेव होता है कहाँ पर होता है? इसके धुर पर। ज्यादा जो शक्तिशाली होगा कहाँ? ये कोर पर। दोनों कोर पर होगा सबसे शक्तिशाली। और इसको देखा जाए तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे अपना एक फील्ड में जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा ना। तो ये ऐसे निकलेगा कुछ रे इसमें। और जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इसमें भी इंड्यूज होगा। ईएमएफ इसमें भी इंड्यूज होगा। किसमें? आर्मेचर में, यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी उत्पन्न होगा ईएमएफ। तो इसमें जब इसमें उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या होगा, रोटेट करना है, फोर्स होगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तब क्या होगा, ये जो वेव निकल रहा है इसका मैग्नेटिक क्षेत्र जो बनता है इसमें, इसको क्या करेगा, कट करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। जब ये नचेगा इसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसको लेंस को क्या होगा, यहाँ पर काटना स्टार्ट करेगा। सेगमेंट जो होता है किस पर? कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं, कम्यूटेटर, उसी में होता है सेगमेंट भी होता है। अब यहाँ का जो भी जो कनेक्शन होगा, या कहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर ये कम्यूटेटर होगा। तो इसमें भी स्लॉट होता है, इसमें भी स्लॉट होगा, ऐसे ऐसे कटा रहता है, बहुत सारा स्लॉट होता है इसमें भी। अब जो भी कनेक्शन आएगा सब आके यहाँ पर, इसका एक उठा हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं रेजर। इसको बोलते हैं रेजर। तो इसमें जाके कनेक्ट होगा सब। अभी इस माला का जो वायर होगा, ऐसे माला बनाते हैं ना, ऐसे। अब ये एक माला बन गई है, तो पहला अगर कॉइल यहाँ पर बैठाते हैं तो फिर दूसरा कॉइल इस साइड में आके बैठेगा कम्यूटेटर पे, तब जाके पूरा होगा इसका
इस आर्मेचर में दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक लेप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। एक लेप और वेव आर्मेचर जो वाइंडिंग होगा कौन कौन, लेप और वेव, दो प्रकार का वाइंडिंग होगा। तो इसका काम, मेन काम है कि एसी को डीसी में उत्पन्न करना। अब इस आर्मेचर में जो भी उत्पन्न होगा वो अल्टरनेटिंग टाइप का, एसी टाइप का धारा इसमें उत्पन्न होगा। कहाँ पर, आर्मेचर में। इस तरह की और चेंज करना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, कम्यूटेटर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर लगा देंगे। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, यहाँ से डीसी आपको उत्पन्न करके देगा। यहाँ पर क्या बना के देगा हमको, डीसी। जैसे रेक्टिफायर का नाम सुने सुने ना, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी धारा देते हैं, एसी को तो क्या करेगा, डीसी में दे देगा यहाँ पर। तो हम उसमें कि क्या करते हैं, 4 डायोड का यूज करते हैं। कितने डायोड, 4 डायोड। उसके बाद फिर उसमें एक कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध हमको प्योर डीसी मिले। लेकिन यहाँ पर अगर हम सप्लाई दें यहाँ पर एसी, तो ये हमको डीसी की प्योर यहाँ से नहीं मिलेगा, इसलिए कि यहाँ पर फिल्टर नहीं है। उसमें तो फिल्टर है, इसमें फिल्टर नहीं है। अब यहाँ पूछे कौन सा डीसी, तो यहाँ पर मैकेनिकल डीसी हमको उत्पन्न होगा। कौन सा, मैकेनिकल डीसी। अब इसके बीच में होता है ये छोटा छोटा जो स्लॉट होता है, ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये एक दूसरे ऐसे बना होगा, तो इसके बीच में एक गैप होता है। इसके बीच में ये जो है, ये इसका गैप हो गया। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, अवरक भर देते हैं। अवरक जानते हैं क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये क्या होगा, अगर इसमें भर देंगे तो ये एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, होगा कभी। अब अगर हमको इसमें से सप्लाई लेना हो या देना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश को यहाँ पर देंगे, यहाँ से तो कार्बन ब्रश की भी और यहाँ पर लगाएं। तब कोई पूछ दे यहाँ पर कि कार्बन ब्रश ही क्यों लगाते हैं, कॉपर क्यों नहीं लगाएं, लोहा क्यों नहीं लगाएं, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं बना के दे, यहाँ पर वो भी दे सकते हैं ना। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ पर लोहा के लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इसका जो ये कम्यूटेटर है सेगमेंट, वो जल्दी खराब हो जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम सब क्या करते हैं, इस पर कार्बन का यूज करते हैं। और छोटा छोटा जो स्लॉट बना होगा उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। यहाँ क्लियर सबको, किसी को दिक्कत इसमें। अब दूसरा है फील्ड वाइंडिंग, है ना। अभी इसी को ना बोले हैं फील्ड वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। डीसी में देखिए जब भी सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में भी और फील्ड में दोनों में देखिए कनेक्शन करना होता है, तब जाके मोटर चलेगा, तो नहीं चलेगा। मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक आई वोल्ट लगा होता है। तो मशीन को उठा कर कहीं ले जाना होगा, तो उसको सावधानी से कहीं पर, इसके ऊपर में एक ऐसे आई वोल्ट लगा होता है, ये आई वोल्ट। इसमें क्या करते हैं हम सब, एक रस्सी लगा देते हैं इसे, अब बैम्बो के द्वारा टांग कर ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वो देखिए आसानी होता है। छोटा मोटा होगा तो हाथ से भी उठा के लेके चले जाएंगे, लेकिन बड़ा होगा तो ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, इसी में टांग के ले जाएंगे। क्या होता है, बियरिंग। तो बियरिंग सब जानते हैं, तो साथ में फिक्स होगा, तो क्या करेंगे, एक बियरिंग उधर होगा, एक बियरिंग इस साइड में होगा, 2 बियरिंग होगा। तो बियरिंग का भी अपना काम है कि मोटर में लगा दे और उसको देखिए घुमाना होगा। तो बियरिंग जब तक नहीं लगाएंगे तब चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं ना घूमेगा ये। तो एक बियरिंग इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, तब जाके ये रोटेट करेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो बियरिंग किस पे होगा, शाफ्ट पर। किस पे होगा, शाफ्ट पर, एक इधर और एक इस साइड। ये किससे अटैच होगा, मोटर का जो बाहरी भाग होता है जिसको बोलते हैं इन प्लेट, इंड कवर, बैक और फ्रंट कवर जिसको बोलते हैं, तो वही यहाँ पे अटैच होगा। उसी में क्या होगा, एक बियरिंग लगा होगा। क्या होगा, बियरिंग लगा होगा। तो उसका काम है कि उस पर अच्छे से फ्रिक्शन करना। बियरिंग का काम क्या है, फ्रिक्शन करना। और फ्रिक्शन अगर अच्छा से नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रेसिंग करते हैं ना। ग्रेसिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होगा। कौन सा लॉस, मैकेनिकल। अगर कोई पूछे कि एक बियरिंग में क्या होता है, कौन सा लॉस होता है, और कोई मशीन खराब होता है कि या पंखा ही खराब हुआ, तो देखिए गर्मी के कारण सूख जाएगा पूरी तरह से, उसका लुब्रिकेंट करना होगा, उसमें सूख जाएगा ना।
तो सूख जाएगा तो उसको मैकेनिकल लॉस को बचाने के लिए उसको क्या करेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे। अब इसमें कि आर्मेचर में भी कोर होता है ना, कोर हो गया इसका, आर्मेचर कोर बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। अब छोटा मोटा देखे होंगे डीसी का जो खिलौना सब में यूज होता है, तो इसके साइड में जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है ये लगा हुआ, इसके साइड में जो मैग्नेट होगा ये परमानेंट होगा, एक इस साइड में होगा एक इस साइड में, और जो बैंडिंग होगा इस पर होगा, ये तीनों पोल पे। और ये तीनों पोल का अगर एंगल पूछे कितना होगा, 120 डिग्री, कितना, इसका एंगल कितना, 120 डिग्री होगा, ये तीनों का बराबर होगा, है ना, क्लियर है तक। तो परमानेंट जो मैग्नेट होता है इसमें हमको फील्ड में सप्लाई नहीं देना पड़ता, जैसे यहाँ पे फील्ड में सप्लाई दिए, लेकिन इसमें हमको नहीं देना होगा, सिर्फ हमको सप्लाई कहाँ देना होगा, इसके कम्यूटेटर पर, कहाँ पर देना होगा, इसके कम्यूटेटर पर। तो बैटरी का छोटा वाला जो देखते हैं खिलौना में जो यूज होता है, तो जैसे 9 वोल्ट या 4 वोल्ट 5 वोल्ट का क्या कहते हैं तो सप्लाई देते हैं उसमें, तो किस फील्ड में देते हैं, सिर्फ 2 तार निकला जाता है, मैंने 16 उसमें लगाते हैं, ये चलना स्टार्ट हो जाता है। जब खोल के देखिएगा तो उसमें देखिएगा ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगा होता है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम मोटर, बड़े बड़े मोटर में क्या करते हैं, ये इस वाला का यूज नहीं करते हैं, इसमें बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। परमानेंट अच्छा होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जब भी बड़े बड़े मोटर बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाएंगे, परमानेंट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ सबको क्लियर है इसमें, और किसी को पूछना कुछ। बियरिंग में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है, बियरिंग में 2 लेयर होता है। कोई भी आर्मेचर होगा तो यहाँ जब भी धारा उत्पन्न होगा तो एसी ही उत्पन्न होगा, डीसी नहीं होगा।